तो गाइस एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। यहाँ पे हम देखेंगे आज कम्युनिकेशन स्किल सेकंड। यानी इसमें हमने बताया था आपको कम्युनिकेशन स्किल सेकंड में कंजंक्शन के बारे में। तो कंजंक्शन का कुछ टाइप बचा हुआ था, आपको हमने पहले वीडियो में ही बता दिया था कि कितने टाइप्स का होता है और सबका कहाँ कहाँ कैसे यूज है। एग्जाम्पल सहित हमने एक टाइप को भी आपको पिछले वीडियो के माध्यम से बताया था। तो पिछला वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। उस वीडियो का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर दे देंगे, क्योंकि उसी वीडियो में आपको बताया गया है कि आपका कंजंक्शन आखिर होता क्या है, आपका कंजंक्शन क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, क्या क्या उसके एग्जाम्पल हैं। तो आप लोग फर्स्ट वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसमें फर्स्ट टाइप आपका हो गया है। तो 3 या 4 टाइप जो भी था तो उसको हम देखेंगे। इसमें एक टाइप हो गया, उसके 4 टाइप थे, कोऑर्डिनेट वाला था। तो यहाँ पे हम देखते हैं आज जो उसका सेकंड टाइप है, तो उसको पूरा ज़रूर देखिएगा आप लोग, जो फर्स्ट वीडियो था, और इसको भी पूरा ज़रूर देख लीजिएगा। आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और आपको पता ही होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है सभी के लिए कॉमन होता है, चाहे वो हाई स्कूल के स्टूडेंट हों, इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हों, डिप्लोमा कर रहे हैं तो उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट ही है, क्योंकि सिलेबस है तो पढ़ना पड़ेगा ही आपको। तो चलिए देख लेते हैं कि कितना कितना टाइप होता है। लेकिन उसके पहले आप लोगों से हमारी एक रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन जो होगा उसको आप लोग दबा दीजिएगा, ताकि जो भी आप हमारा वीडियो आप चैनल पे अपलोड हो सबसे पहले वो आप तक पहुंचा करे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो चैप्टर थर्ड का पार्ट सेकंड है, इसमें कोरिलेटिव कंजंक्शन के बारे में बताएंगे, आपको सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के बारे में बताएंगे। उसके बाद आपका ये चैप्टर जो है वो आपका समाप्त हो जाएगा। चलिए क्रम क्रम से देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या होता है, क्योंकि इसके पहले आपको हमने कोऑर्डिनेट बताया था, वहाँ पर आपको सब कुछ बताया गया था। उसका 3 4 टाइप था, जैसे कि अल्टरनेटिव था और इलेटिव था, असर्टिव था, एडवर्सेटिव था। इस प्रकार से 4 टाइप था आपका, हमने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। तो यहाँ पर कोरिलेटिव के बारे में हम जानेंगे, कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या होता है। देखिए इसका मतलब होता है सहसंबंधी संयोजन। संयोजक आप पढ़ रहे हैं, कंजंक्शन तो पढ़े ही हैं। कंजंक्शन क्या होता था कि कंजंक्शन इज अ वर्ड विच ज्वाइंस सेंटेंस एंड वर्ड्स, जो वाक्यों शब्दों को जोड़ता था वो आपका कंजंक्शन कहलाता था। यानी जब दोनों को जोड़ दिया जाता था, जैसे फ्रेजेस होते थे, क्लाजेज होते थे, उन सबको आपस में जोड़ के ही आपका कंजंक्शन का निर्माण होता था। क्योंकि अगर उसमें से एक भी अगर नहीं रहता था तो आपका क्या होता था, वह अधूरा रहता था, जो भी सेंटेंस आपका बनता था। तो इसलिए आपका कंजंक्शन का यूज पड़ा कि सेंटेंस को पूरा अर्थ निकले और सेंटेंस को पूरा किया जा सके, तो कंजंक्शन का यूज पड़ा। तो ये सब हमने आपको बताया था, बहुत बातें हुई थी कंजंक्शन के बारे में पिछले वीडियो में। तो एक बार फिर से कहते हैं, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे देंगे। अगर हो सकेगा तो आपको जितना भी ग्रामर का अभी तक हमने वीडियो अपलोड किया है उसका लिंक भी हम इसी वीडियो में दे देंगे, पूरा प्लेलिस्ट का। तो हम देखेंगे यहाँ पे आज कोरिलेटिव कंजंक्शन। क्या देखेंगे? कोरिलेटिव कंजंक्शन यानी सहसंबंधित संयोजन। ये क्या होता है? तो सब कुछ लिखा गया है आपकी स्क्रीन पर ही, उसी को समझाना है, बस समझने की देर है, आप समझते कैसे हैं। देखिए क्या लिखा गया है। लिखा ये क्या है कि कोरिलेटिव कंजंक्शन आर यूज्ड इन पेयर्स। जो आपके कोरिलेटिव कंजंक्शन होते हैं वो आपके पेयर के रूप में यूज किए जाते हैं। पेयर के रूप में कैसे यूज किए जाते हैं, अभी आपको हम एग्जाम्पल बताएंगे। जैसे कि आपका एग्जाम्पल आ गया बोथ, बोथ डॉट 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 एंड, यानी जब कहीं पर अगर बोथ आ गया सेंटेंस में तो उसके साथ में एंड जरूर लगेगा, तो आप लोग समझ जाएंगे कि यह कौन सा कंजंक्शन है, कोरिलेटिव कंजंक्शन है। तो यह आपका पेयर्स के रूप में यूज किया जाता है। अभी हम आगे बताएंगे एग्जाम्पल, तो वहाँ पे थोड़ा आपको समझ में आसानी से आएगा। In order to show the relationship between the ideas expressed in different parts of sentence, यानी जो सहसंबंधित संयोजन होता है इसका उपयोग क्या होता है, पेयर्स के रूप में किया जाता है। पेयर्स के रूप में किया जाता है इन ऑर्डर टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन द आइडिया एक्सप्रेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, यानी जो सेंटेंस के विभिन्न भागों में आपके विचार होते हैं उनके बीच भी संबंध दिखाने के लिए पेयर्स के रूप में हम लोग कोरिलेटिव कंजंक्शन का यूज करते हैं। तो क्या किया गया यहाँ पे कि जो सेंटेंस होते हैं उनके विभिन्न भागों में जो भी आपके आइडिया एक्सप्रेस्ड होते हैं, यानी जो भी आपके विचार व्यक्त होते हैं, उनके बीच संबंध दिखाने के लिए पेयर्स के रूप में हम लोग कोरिलेटिव कंजंक्शन का यूज करते हैं। ओके, आगे आपका इसमें क्या,
These conjunctions are made by the combining more than one word and are therefore also called complex conjunction। यानी जो आपके correlative conjunction होते हैं उसे आप लोग complex conjunction भी बोल सकते हैं। complex conjunction बोले तो जटिल संयोजक बोल सकते हैं या जटिल संयोजन। अब आप लोग कहेंगे जटिल संयोजन क्या बोलते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, यहाँ पर क्या लिखा गया है, क्योंकि यह जो होता है मोर देन वन वर्ड्स यानी यह एक से अधिक शब्दों से मिलकर बनता है, एक से अधिक वाक्यों से मिलकर यह बनाया जाता है, तो इससे ही आप लोग कॉम्प्लेक्स कंजंक्शन भी बोल सकते हैं। तो आपको आशा करता हूँ कोरिलेटिव कंजंक्शन अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसके कुछ अभी हम एग्जाम्पल देखते हैं जहाँ से आपको समझ में और आसानी से आएगा। देखिए आप लोग पूरा देखते हुए वीडियो जरूर चलिएगा। कहीं पर अगर किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन होता है तो कमेंट छोड़कर जरूर जाइएगा, उसका रिप्लाई हम जरूर करेंगे। और हाँ, आपसे कह दें कि इस बुक का अगर आपको अभी तक पीडीएफ नहीं मिला है, कम्युनिकेशन स्किल सेकंड का बुक का जो है पीडीएफ अगर आप तक नहीं पहुंचा है, तो आप लोग जाइए इस चैनल का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए जो कि है AKC टेक्निकल क्लासेस नेम से। उसका लिंक हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। कुछ भी अगर पूछना हो हमसे हमसे कुछ भी पूछना हो तो आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। उसका आईडी नेम भी AKC टेक्निकल क्लासेस भी है, उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल एग्जाम्पल जब भी आपका जितना भी एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा गया है अगर यह यूज हो रहा है तो समझ लीजिए कि उस सेंटेंस में आपका क्या यूज हुआ है, कंजंक्शन यूज हुआ है। कंजंक्शन तो है ही, लेकिन कैसा कंजंक्शन है, वो कंजंक्शन है आपका कोरिलेटिव कंजंक्शन। कैसा कंजंक्शन है, कोरिलेटिव कंजंक्शन, सहसंबंधी संयोजन। तो आप लोग किसी भी सेंटेंस को देखिएगा, पहले जो एग्जाम्पल यहाँ पे स्क्रीन पर आपके दिख रहे हैं उनको अगर कहीं पर यूज किया गया है तो आप लोग समझ जाएंगे यहाँ पे कंजंक्शन का यूज किया गया है। जैसे कि अगर आपके एग्जाम में पूछ ले कि कोई सेंटेंस लिख दिया रहे, जैसे कि कोई सेंटेंस आपका लिख दिया है कि यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए कि बोथ जीवन एंड सिमरन वेंट टू द सेम यूनिवर्सिटी, कहेगा कि इसमें कंजंक्शन को अलग कीजिए। तो आप लोग कैसे जानेंगे कंजंक्शन क्या है, इसीलिए आपको कंजंक्शन पहले पढ़ाया जा रहा है, उसका एग्जाम्पल बताया जा रहा है ताकि आप लोगों को सेंटेंस में ढूंढने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए एग्जाम्पल एग्जाम्पल क्या है, बोथ एंड, बोथ डॉट डॉट एंड, यानी किसी सेंटेंस में अगर बोथ लिखा गया है उसके बाद डॉट 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 की जगह आपका कुछ भी हो सकता है, फिर एंड है तो समझ जाए वो कंजंक्शन है। इसी प्रकार से एज वेल एज है, नो लेस देन है, नॉट ओनली, इसको ध्यान दीजिए, नॉट ओनली फिर डॉट 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 बट आल्सो, अगर इतना दिख गया कहीं पर तब भी वहाँ पर कंजंक्शन ही है, ठीक ना, कौन सा, कोरिलेटिव कंजंक्शन। उसी प्रकार से नो सूनर डॉट 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 देन, आइदर डॉट डॉट आर, नाइदर नॉट, ये सब आप लोग पढ़े होंगे, फेदर आर, रादर देन, स्कैरल्सली व्हेन, इफ देन इटसी, ये सब आपके कंजंक्शन के एग्जाम्पल हैं। तो आइए एक सेंटेंस के माध्यम से हम थोड़ा एग्जाम्पल को और डिफाइन कर देते हैं। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल आपका क्या कह रहा है, फर्स्ट एग्जाम्पल आपका यहाँ पे कह रहा है कि बोथ जीवन एंड सिमरन वेंट टू द सेम यूनिवर्सिटी, यानी जीवन और सिमरन दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में गए। क्या करने गए, पढ़ने गए या कुछ भी करने गए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये आपका सेंटेंस है। तो कैसे पहचानेंगे आप लोग, यहाँ पर देखिए पहले बोथ लग गया, क्या लग गया, बोथ, फिर यहाँ पर आपको एंड भी दिख गया, बोथ है फिर एंड भी दिख गया, जीवन तो डॉट डॉट में आ गया, तो ये आपका हो गया कोरिलेटिव कंजंक्शन। इसी प्रकार से आगे बात करें अगर तो क्या लिखा गया है, ही इज नाइदर रिच नॉर फेमस, तो देखिए नाइदर आ गया फिर डॉट 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 नॉर आ गया, तो क्या हो गया आपका यहाँ पे, ये आपका कंजंक्शन हो गया। तो इसी प्रकार से आपके एग्जाम में एग्जाम्पल दे देगा, कहेगा इसमें से कंजंक्शन को अलग अलग करिए, तो आप लोग पढ़े रहेंगे तो आसानी होगी, नहीं पढ़े रहेंगे तो एक क्वेश्चन 1 सेकेंड का रहेगा, आप लोग 1 घंटा लग। फिर यहाँ पे सेकंड एग्जाम्पल आपका कह रहा है कि ही इज नाइदर रिच नॉर फेमस, तो देखिए नाइदर तो है ही, डॉट 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 नॉर है, तो आपका कैसा ये आपका कंजंक्शन है, आपका कंजंक्शन कोरिलेटिव कंजंक्शन है, क्योंकि नाइदर नॉर आपको दिख गया तो आपका कंजंक्शन हो गया। इसी प्रकार से सेंटेंस आपका दे देगा, कहेगा कंजंक्शन को अलग अलग करिए, तो आपको अलग करना रहेगा, 5 सेंटेंस दे देगा, 5 नंबर फिक्स हो जाएगा। उसी प्रकार से इसका तो हो गया ही इज नाइदर नॉर, नाइदर रिच नॉर फेमस, यानी वह ना तो अमीर है ना गरीब है, ये तो हो गया ना तो अमीर है ना ही फेमस है। अगला एग्जांपल कह रहा है कि सी इज नॉट ओनली क्लेवर,
बट आल्सो हार्ड वर्किंग। तो देखिए आपको बता दें, अगर इंग्लिश आप लोग पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर हिंदी वर्ड आपको यूज करना नहीं है, टोटल इंग्लिश में ये सब कुछ करना रहेगा, तो इंग्लिश ही थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो कह रहा है कि सी इज नॉट ओनली क्लीवर, कोई गर्ल है उसके लिए कहा जा रहा है कि वह केवल क्लीवर ही नहीं है बल्कि वह हार्ड वर्कर भी है, अपने काम के प्रति हार्ड वर्क मतलब करती रहती है। ये नहीं कि आप लोगों की तरह लॉकडाउन लगा हुआ है, लेक्चर आपके यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं, आप लोग ना तो सही से देख रहे हैं, कोई 10 मिनट का है तो 1 मिनट देख रहा है, कोई लेक्चर 20 मिनट का है तो उसे बस ओपन किया तुरंत क्लोज कर दिया है। लेकिन क्या यहाँ पे कह रहा है कि वह हार्ड वर्कर भी है। तो यहाँ पे क्या है, नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली डॉट 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 बट आल्सो, यहाँ तक टोटल आपका हो गया कंजंक्शन। तो ये हो गया। तो गाइस फिर से आपसे हम बता देते हैं, जो भी कॉरेलेटिव कंजंक्शन का एग्जाम्पल है उसको ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कैसा कंजंक्शन है, या एज सुन एज जो है या एज वेल एज जो है वह कंजंक्शन है या नहीं। तो जब आप पढ़े रहेंगे तभी तो समझेंगे, तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। समझ में आ गया होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए अगला टाइप देखते हैं, लास्ट टाइप यानी सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन। हमने आपसे बताया था कि एक कंजंक्शन और होता है जो कि कंपाउंड के नाम से जाना जाता है। तो वो जो हमने आपको कोऑर्डिनेट के बारे में बताया था, जब कोऑर्डिनेट कंजंक्शन बताया था तो वहीं पर हमने बता दिया था उसको कंपाउंड के बारे में कि कोऑर्डिनेट का वो टाइप होता है। ओके, तो देखिए सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे कि सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होता है। तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होता है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आर यूज्ड टू ज्वाइन अ डिपेंड क्लॉजेस टू द मेन क्लॉज इन अ सेंटेंस। देखिए जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होता है, वो अपने आप ही पूरे नहीं होते हैं, मतलब वो एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। जैसे कि आप आश्रित हैं, जो वन है वनस्पतियाँ वहाँ से आश्रित हैं, जैसे तेल ओल सब आपका उस पर आश्रित हैं, और जो जीव जंतु हैं वो आप लोगों पर आश्रित हैं, मतलब एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। उसी प्रकार से ये जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है ये भी जो होता है एक आश्रित वाक्य की तरह होता है, यानी ये स्वयं पूर्ण नहीं रहता है, यह एक दूसरे पर आश्रित रहने वाले उपवाक्यों को कंजंक्शन से जोड़ता है। यानी ये क्या होता है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जो होता है एक दूसरे पर आश्रित रहने वाले उपयोग उपवाक्यों को, यानी उपवाक्यों मतलब क्लासेस को कंजंक्शन से जोड़ता है। यानी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आर यूज्ड टू जॉइन अ डिपेंडेंट क्लॉज टू द मेन क्लॉज। यानी इसका मतलब ये हो गया कि जो एक सेंटेंस में जो एक डिपेंडेंट आपका क्लॉज होता है या एक डिपेंडेंट जो क्लॉज होता है उसको मेन क्लॉज से जोड़ने के लिए हम लोग सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का यूज करते हैं। सच कंजंक्शन हेल्प अस टू डिफरेंशिएट बिटवीन टू आइडियाज एक्सप्रेस्ड इन अ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर इम्पोर्टेंस। आपको समझ में ये तो नहीं आया होगा कि कैसे पूर्ण नहीं होता। पूर्ण कैसे नहीं होता, अगर एग्जाम्पल के लिए हम बता दें कि ही कैन नॉट वॉक बिकॉज ही इज वीक। देखिए ही कैन नॉट वॉक, वह नहीं टहल सकता। क्यों नहीं टहल सकता? तो आपके मन में क्वेश्चन उठता रहेगा हमेशा कि वह क्यों नहीं जा सकता, वह क्यों नहीं पढ़ सकता। आखिर आप पढ़ा रहे हैं तो वह क्यों नहीं पढ़ सकता, तो आपके मन में एग्जाम्पल उठता रहेगा, क्वेश्चन उठता रहेगा, तो वो सेंटेंस पूर्ण नहीं है। तो उसको पूर्ण करने के लिए क्लॉजेज जो है मेन क्लॉज को आपस में जोड़ के सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का यूज कर लेते हैं। अब वह घूम नहीं सकता, क्यों नहीं घूम सकता? तो आपको आंसर मिल गया कि वह कमज़ोर है। वह पढ़ नहीं सकता, क्यों? क्योंकि वह अभी सोया है। तो आपको हमेशा एग्जाम्पल कुछ ना कुछ मिलता रहेगा, तो उसीलिए सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का यूज करते हैं। और यहाँ पे लिखा है सच कंजंक्शन हेल्प अस टू डिफरेंशिएट बिटवीन टू आइडियाज एक्सप्रेस्ड इन अ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर इम्पोर्टेंस। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इस तरह का जो कंजंक्शन होता है उसके महत्व के आधार पर हम एक सेंटेंस में अगर दो विचार उत्पन्न होते हैं, एक सेंटेंस में अगर दो विचार उत्पन्न होते हैं तो उनमें डिफरेंस यानी उसमें अंतर को व्यक्त करने में उसकी मदद करते हैं। किसके द्वारा? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। जैसे कि अगर कोई एक सेंटेंस है, अगर उसमें आपके दो अर्थ उत्पन्न हो रहे हैं, यानी दो आइडिया आपके व्यक्त हो रहे हो, तो उन दोनों आइडियाज को अलग अलग डिफ्रेंशिएट यानी अलग अलग अंतर करने के लिए, अलग अलग उनको करने के लिए हम लोग सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का भी यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अभी हमने आपको बता ही दिया कि वह कमज़ोर है इसलिए नहीं वह घूम सकता, या वह कॉलेज नहीं जा सकता क्योंकि सोया हुआ है। तो इसी प्रकार से आपका होता है सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल में लिखा है ही डिड नॉट अटेंड द कॉन्सर्ट बिकॉज ही वॉज नॉट वेल। ही वॉज नॉट
वेल। देखिए, ही डिड नॉट अटेंड द कंसर्ट, वह जो है कंसर्ट अटेंड नहीं कर पाया, यानी जो संगीत कार्यक्रम होता है उसको अटेंड नहीं कर पाया। क्यों नहीं? क्योंकि उसकी जो तबीयत थी वह खराब थी, या वह अच्छा नहीं महसूस कर रहा था, वह ठीक नहीं था। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे दो विचार उत्पन्न हुए। क्या क्या कि वह तो मतलब अटेंड नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल। एक प्रकार से इसको और देख सकते हैं, इसके अनेक एग्जाम्पल होते हैं, तो सभी एग्जाम्पल के लिए अभी हम आपको अलग अलग और एग्जाम्पल बताएंगे, तो उसको ध्यान से सुनिएगा, कितना उसका कारण होता है सबको हम देखेंगे। तो आप लोग पूरा इसको देखिएगा, समझ में ज़रूर आएगा आप लोगों को। फिर से कहते हैं, अगर कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप लोग कमेंट छोड़कर ज़रूर जाइएगा, उसका रिप्लाई ज़रूर किया जाएगा। देखिए क्या लिख रहा है, लिख ये रहा है कि ए सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन में इंट्रोड्यूस वी क्लॉज विच आर यूज लाइक एडवर्ब एक्सप्रेसिंग टाइम। ये जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं, यह जो होता है आपका क्लॉजेज का इंट्रोडक्शन देता है। कैसे क्लॉजेज का? जिसमें आपके क्रिया विशेषण को व्यक्त किया गया होता है। तो अभी देखते हैं क्रिया विशेषण, ये सब आप लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़े ही होंगे। एडवर्ब तो अभी आप लोग कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट में पढ़ के आए हैं, उसमें नाउन भी पढ़ा था आपने, प्रोनाउन भी पढ़ा था, वर्ब भी पढ़ा था। तो जो कुछ पार्ट छूटा हुआ था वो आपके इस सेकंड में दे दिया है। तो पढ़ना तो पार्ट्स ऑफ स्पीच ही है, तो आप लोग एक बार पूरा रिवाइज करते हुए चलिएगा, क्योंकि ग्रामर से छुटकारा नहीं मिलेगा आपको। तो देखिए एग्जाम्पल के लिए इसमें टाइम, टाइम के बेस पे कैसे कैसे सबऑर्डिनेट का यूज किया जाएगा। प्लेस के अनुसार मैनर, कॉज और रीजन, पर्पज, रिजल्ट, कंडीशन, कंसेशन एंड कंपेरिजन के बेस पे सबऑर्डिनेट को कैसे कैसे डिफाइन किया गया है, इसको हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम टाइम के बेस पे देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे देखने वाले हैं टाइम के बेस पे। किसके बेस पे? टाइम के बेस पे। तो देखिए टाइम के बेस पे कब हो सकता है, जैसे कि आप घर से जा रहे हैं, तो मान लीजिए आप घर से निकले हैं या आपको कॉलेज जाना है, कॉलेज के पहले आपको कहीं और जाना है, तो कॉलेज के पहले आ गया यानी बिफोर यूज हो जाएगा। बाद हो गया तो आफ्टर लगा लेंगे। सिंस यानी कि 5-6 दिन से नहीं है। एज इस प्रकार से जो भी आता है तो उसको हम टाइम के बेस पे ले लेते हैं। इसमें आपका एग्जांपल हम बता देते हैं, जैसे कि इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। आपकी स्क्रीन पर देखिए लिखा गया है टाइम के बेस पे। देखिए आपका यहाँ पर टाइम के बेस पे सब कुछ लिखा गया है कि क्या क्या आता है। देखिए लिखा गया आपका व्हेन एवर लिख दिया गया है, व्हाइल लिखा गया है, आफ्टर लिखा गया है, बिफोर, सिंस, एज, टिल, एज सुन एज लॉन्ग एज, नो सूनर, डॉट 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 देन, व्हेन etc shows द टाइम। तो देखिए ये सब टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। ये सब किसको रिप्रेजेंट करते हैं? टाइम को। और इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है उसको हम बता देते हैं। देख लीजिए एग्जाम्पल भी आप लोग नोट डाउन करते हुए चलेगा। तो आपने उसको नोट डाउन कर ही लिया है, तो अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हैं, वी वेंट होम, वी वेंट होम आफ्टर, वी वेंट होम आफ्टर द फंक्शन, आफ्टर द फंक्शन, आफ्टर द फंक्शन वाज ओवर, आफ्टर द फंक्शन वाज ओवर। फंक्शन का यहाँ स्टार्ट हमने कर दिया है। तो देखिए वी वेंट होम, हम अपने घर कब गए? जब फंक्शन आपका समाप्त हो चुका था। तो यहाँ पर आफ्टर का आपका यूज हो गया, तो आपका यह टाइम के बेस पे आपका हो गया कंजंक्शन। ओके, इसी प्रकार आपका अगर बात करें प्लेस के बेस पे, किसके बेस पे? प्लेस के बेस पे। तो प्लेस के बेस पे जितना कुछ है सबके आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, उसको देखिए क्या क्या है। वेयर है, वेरियाज है, वेंस है, वाइटर है, वेर एवर है, इट्सी, ये सब जो है प्लेस को बताते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए भी आपको देख लीजिए क्या लिखा गया है। लिखा है कीप इट वेयर एवर यू लाइक, इसे तुम चाहे जहाँ रख सकते हो, जहाँ तुम्हें अच्छा लगे। मतलब कोई सामान है या कुछ भी है, उसके लिए कहा जा रहा है कि इसे तुम कहीं भी रख लो जहाँ तुम्हें अच्छा लगे। तो ये हो गया आपका प्लेस के बेस पे। इसी के अनुसार आपका लिखा क्या है, थर्ड नंबर पे आता है आपका मैनर के बेस पे। किसके बेस पे आपका आता है? मैनर के बेस पे। ये सब क्या है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के कुछ टाइप्स हैं, समझ लीजिएगा एक प्रकार से कि कहाँ कहाँ पे सबका यूज किया जा रहा है। तो मैनर के बेस पे क्या है, देखिए क्या क्या लिखा गया है। लिखा गया है एज, सो फार एज, इफ, एज फार एज इफ, ये सब जो हैं मैनर को दिखाते हैं। किसको दिखाते हैं? मैनर को। देखिए एग्जाम्पल क्या लिखा गया है। एग्जाम्पल लिखा गया है, ही में इंटर एज ही इज अ फ्रेंड, ही में इंटर एज ही इज अ फ्रेंड,
वह जो है फ्रेंड की तरह कोई रूम है वहाँ पे एंटर कर सकता है। तो यहाँ पे मैनर के तरह आपको सब कुछ रिप्रेजेंट किया गया है। क्लास में टीचर आते हैं, आप लोग खड़े हो जाते हैं, वो भी एक मैनर है। ओके, तो ये हो क्या, ये सब मैनर के बेस पे। इसी प्रकार से कॉज या रीजन के बेस पे देखेंगे। कॉज और रीजन किसके बेस पे देखेंगे? कॉज और रीजन के बेस पे। किसके बेस पे? कॉज और रीजन। कॉज और रीजन। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें इट शोज द कॉज ऑफ द फंक्शन और द रीजन मेनली, जैसे कि बिकॉज, एज, सिंस, दैट, फॉर, ये सब आपके कॉज और रीजन के बेस पे होते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि देखिए नीचे लिखा गया एग्जाम्पल, क्या लिखा गया है यहाँ पे? एज ही वॉज लेट ही कुडंट सिट फॉर द एग्जाम, कि वह एग्जाम देने जा रहा था, लेट हो गया तो अपनी सीट पे वह नहीं बैठ सका। तो कारण क्या था? कारण क्या था? क्योंकि वह लेट हो गया था। कारण क्या था? क्योंकि वह लेट हो गया था, बिकॉज वह लेट हो गया था। इस प्रकार से वह एग्जाम नहीं दे पाया। अगला एग्जाम्पल आपका पर्पज के बेस पे है। अगला जो है आपका वो है पर्पज के बेस पे। पर्पज के बेस पे कैसे? या कुछ कोई आपका उद्देश्य रहता है उसके बेस पे देखना है इसको। किसके बेस पे? पर्पज के बेस पे। तो यहाँ पे देखते हैं, देखिए पर्पज। पर्पज के बेस पे आपका देखिए क्या क्या लिखा गया है। दैट लिखा गया है, लिस्ट लिखा गया है, सो दैट, इन ऑर्डर, दैट, ये सब जो हैं मेन वर्ड हैं जो कि पर्पज को दर्शाते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल आपका लिखा गया है नीचे। वी ईट सो दैट वी में लिव, हम क्यों खाते हैं? क्योंकि हमें जिंदा रहना है। ना खाओ तो देखो लगभग 18 से 21 दिन के बाद देखो जिंदा रह लोगे आप लोग 18 से 21 दिन तक कुछ भी पानी पी के। लेकिन अगर खाना खाते हैं तो कब तक जिएंगे? वो तो आपके ऊपर है, आप खाता है कैसा है, किस प्रकार से कैसा खाना खाते हैं। फास्ट फूड खाएंगे तो जल्दी जाएंगे, हरा भरा सब खाएंगे तो जीवित रहेंगे। तो ये सब हो गया पर्पज के बेस पे। अगला आपका आता है रिजल्ट। किस बेस पे आता है आपका? रिजल्ट के बेस पे आएगा, रिजल्ट के बेस पे। तो इस बेस पे आपका सो डॉट 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 टिल लिखा गया है, सच डॉट डॉट दैट है, इन कन सीक्वेंस है, ये सब जो है किसी भी फंक्शन के रिजल्ट को दर्शाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखा जाए कि द टीचर स्पोक इन सच अ लो वॉइस, द टीचर स्पोक इन अ सच अ लो वॉइस दैट द स्टूडेंट्स कुड नॉट हियर हिम। यानी किसी क्लास में अब जैसे कि हम ही बोल रहे हैं तो कुछ लोग कमेंट करेंगे कि आवाज़ स्लो है। तो उसी प्रकार से टीचर जो है क्लास में बोल रहा है तो आवाज़ जो है बहुत स्लो है, जिससे कि स्टूडेंट्स को सुनाई नहीं दे रहा है। तो ये आपका ये रिजल्ट के बेस पे, यानी हम बोल रहे हैं लेकिन इसका रिजल्ट क्या हो रहा है? सुनाई नहीं दे रहा है। आपने एग्जाम दिया, उसका रिजल्ट क्या है? आपको पास होना था तो अच्छा रिजल्ट आता, लेकिन फेल हो गए तो रिजल्ट कैसा हो गया? खराब हो गया। तो ये सब रिजल्ट के बेस पे हो गए। अगला आता है आपका कंडीशन के बेस पे। किसके बेस पे? कंडीशन के बेस पे आ गया। तो कंडीशन के बेस पे इफ़ हो गया, वेदर हो गया, अनलेस हो गया, प्रोवाइडेड हो गया, दैट, इन केस, सो लॉन्ग, ये सब जो है कंडीशन को दर्शाते हैं, कंडीशन को दर्शाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखें, अगर नीचे लिखा गया है यू विल नॉट पास अनलेस यू वर्क हार्ड, आप लोग जो हैं एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से नहीं करेंगे तो आपका क्या होगा? आप फेल हो जाएंगे, आप एग्ज़ाम में पास नहीं होंगे। तो गाइस समाप्त होता है आपका कंजंक्शन। टाइप पढ़ाया था हमने पहले, उसका कंजंक्शन होता क्या उसको बताया था, रूल पढ़ाया था, सब बताया था, आज भी बता दिया जो कुछ बताना था। तो अगर सब समझ में आया होगा तो आप लोग करिएगा क्या, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए लाइक करने से हमारा कुछ होता नहीं है, ना तो हमें कुछ पैसा उससे मिलता है, लेकिन इससे ये होता है कि इतने लोगों ने देखा, लाइक किया है, तो कोई अन्य अगर दूसरा ओपन करेगा तो जब आप लोग लाइक किए रहेंगे तो इससे क्या होगा? इंप्रेशन उसका बढ़ेगा कि लगता है वीडियो में कुछ अच्छा है तभी इतने लोगों ने लाइक किया है। तो इसीलिए आप लोगों से लाइक करने के लिए कहा जाता है, और उससे हमारा कुछ होता नहीं है। ठीक है ना? तो चलिए ठीक है, फिर मिलेंगे आप लोगों से हम अगली वीडियो में, जिसमें आपको हम टेंसेस के बारे में बताएंगे, टेंस क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, सब रूल बताया जाएगा। तो आप लोग वीडियो सब जितना भी आया करें उसको देखा ज़रूर करें। और न्यूज़ की अगर बात करें तो देखिए आज भी एक न्यूज़ आई थी आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड और आपके क्या बोलते हैं क्लासेस से रिलेटेड, जो कि है 20 मई से आपके ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे सभी कॉलेजों में। ऐसा नियम आया है जो कि कुलपति संगठन जो किया गया था। तो हमने सोचा वीडियो बना दें, लेकिन उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, आप लोग तक न्यूज़ पहुंच चुकी होगी। तो ठीक है, अगली वीडियो के लिए इंतज़ार करिएगा, वीडियो जल्द ही आएगी।